गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखा था। इसमें हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम रेशियोज़ निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो एक रियल नंबर होता है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे each trigonometrical ratio is a real number and has no unit। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, ये याद रखना है। अब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रेशियोज़ निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला एक है, इसमें हमें निकालना है रेशियो साइन ए के लिए, फर्स्ट है। सेकेंड में क्या निकालना है, हमें कॉस सी के लिए रेशियो निकालना है। थर्ड में निकालना है हमें टेन ए के लिए रेशियो निकालना है। फोर्थ में हमें निकालना है कॉसेक सी के लिए रेशियो निकालना है। लास्ट हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसके लिए हमें रेशियो निकालना है और जो हमें ट्रायंगल गिवन है वो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। इसकी लेंथ दी हुई है 5, इसकी लेंथ दी हुई है 13। ओके, तो अब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है, अब सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ये गिवन हमारे पास है और ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ये। ओके, पैथागोरस ये है, मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, तो ये पैथागोरस से होता है। अभी क्या है कि हमारे पास ए सी गिवन है 13 स्क्वायर, 13 गिवन है तो ए सी गिवन था स्क्वायर। उसके बाद हमें बी सी फाइंड करना है, बी सी प्लस उसके बाद ए बी कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा 169 माइनस ये कितना होगा 25, ये होगा 144। ओके, तो बी सी स्क्वायर 144 है तो बी सी कितना हमारे पास होगा, बी सी होगा 12। बेसिकली हमें ये फाइंड करना था, फाइंड तो हमें ये करना है, बट इनको फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूस और बेस परपेंडिकुलर सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो ये हमने पता कर लिया है। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यूज़ हमें मिल गई है कि इसकी वैल्यूज़ है 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पहला जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है साइन ए। साइन ए का मतलब क्या है कि जो उसके रेफरेंस एंगल लेंगे वो ये वाला रेफरेंस एंगल लेंगे। ओके, ये रेफरेंस एंगल लेंगे
तो अब साइन ए के लिए है तो ये रेफरेंस एंगल लेंगे। अगर साइन सी निकालना होता तो रेफरेंस एंगल ये लेते। तो साइन ए निकालना है तो ये रेफरेंस एंगल लेंगे। तो जब ये रेफरेंस एंगल लेंगे तो मैंने बताया था रेफरेंस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ओके, तो ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और जो सबसे लंबी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, वो क्या हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ऑब्वियस ये हमारा बेस होगा, इससे लगी हुई बेस है। तो साइन ए के लिए मैंने बताया था क्या होता है, साइन ए के लिए होता है परपेंडिकुलर ओके अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 12, ए सी की वैल्यू कितनी है 13। तो साइन ए हमारे पास निकल के आ रहा है 13। अगर हम यहाँ पे ये पहला हमने फाइंड कर लिया, दूसरा अगर हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी का क्या मतलब है कि रेफरेंस एंगल हम सी लेंगे। अगर रेफरेंस एंगल सी हम यहाँ लेंगे ओके, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट्स, इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये वाली आर्म आ रही है, तो इसके अपोजिट जो आर्म आ रही है वही हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इस एंगल की वजह से, ये जो रेफरेंस एंगल की वजह से ये आर्म जो हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ओके, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, बस परपेंडिकुलर और बेस वो हमारे चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है ये हमारे पास हमारा बेस होगा। तो कॉस के लिए हमने बताया था क्या होता है, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ओके, बेस हमारा क्या है यहाँ पे बी सी है। जब रेफरेंस एंगल ए ले रहे थे तो हमारा परपेंडिकुलर बी सी था, बट हमने जैसे ही रेफरेंस एंगल चेंज किया है वो हमारा बी सी जो है वो अब बेस बन गया है। ओके, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा ए सी। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए सी की वैल्यू कितनी है 13 है। वैल्यू सेम आई है बट क्या है रेफरेंस एंगल अलग अलग है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए था, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए है। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड हमें फाइंड करना है टेन ए। टेन ए हमें फाइंड करना है। तो टेन ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए हमें फाइंड करना है मीन्स रेफरेंस एंगल हम ये लेंगे। ये रेफरेंस एंगल लेने का क्या मतलब हुआ कि इसके सामने की जो ये आर्म है ये हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। हमेशा रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट जो आर्म होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो टेन के लिए हमने क्या बताया था, टेन के लिए बताया था हमने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये हमारा है बी सी, बी सी हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हमारे लिए क्या होगा ए बी होगा। ओके, तो बी सी हमारे पास कितना है 12 है, ए बी हमारे पास कितना है 5 है। तो ये हमने फाइंड कर ली है, कितनी वैल्यूज़ फाइंड की है, साइन के लिए फाइंड की है, कॉस सी के लिए फाइंड की है और टेन ए के लिए फाइंड की है। अब हमें कॉसेक के लिए निकालना है। अब क्या है कि साइन हमने फाइंड कर लिया है, साइन का अगर अपोजिट करते हैं तो कॉसेक आता है, बट यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए लिया था, यहाँ पे रेफरेंस एंगल हम क्या लेंगे सी, क्योंकि हमें इसमें सी रेफरेंस एंगल लेना है। तो अब हम फोर्थ के लिए लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ के लिए कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक के लिए रेफरेंस एंगल ये है। ओके, रेफरेंस एंगल के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम है। तो कॉसेक के लिए मैंने क्या बताया था, इसका जस्ट अपोजिट, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपो है तो इसका कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपो बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
ओके, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपो क्या हो जाएगा हमारा ए सी, हाइपो सबके लिए सेम है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा ए बी, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी। तो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास 13, और ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास 5। तो कॉसेक सी ये जो है हमारे पास कितना आ गया, 13/5 आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर के लिए यहाँ पे कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, लेकिन हमें क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी लिया था, यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए लेना है। तो यहाँ पे कुछ इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब हमें सबसे पहले हम सेक निकालेंगे। ओके, सेक ए क्या होता है, सेक ए का मतलब कॉस का अपोजिट, मतलब ये बेस अपॉन हाइपो है तो हाइपो अपॉन बेस सेक हो जाएगा। सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, तो रेफरेंस एंगल हमने ए लिया हुआ है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए लिया हुआ है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारा होगा बेस। तो हाइपो तो हमारा ए सी ही होगा, हाइपोटेन्यूज, बट जो हमारा बेस है वो ए बी होगा, बेस होगा ए बी। तो ए सी हमारे पास कितना है, ए सी है 13, ए बी है 5, सेक ए हमारे पास आ गया है। ओके, अगर टेन ए की भी बात करें तो टेन ए हमने यहाँ पे निकाल रखा है 12/5, टेन ए निकाल रखा है हमने 12/5। तो अब क्या हमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करना है। ओके, तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक ए का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए को हम सेक ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके पावर हो या फिर इसके होल पावर हो, दोनों सेम चीज़ होती है, इसका मतलब दोनों सेम ही चीज़ होती है। ओके, इसी तरीके से टेन ए का होल स्क्वायर हो या फिर टेन स्क्वायर ए हो, ये दोनों सिमिलर ही हैं, सेम है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा लास्ट फिफ्थ का है। तो सेक की वैल्यू कितनी है, सेक ए की वैल्यू है 13/5, 13/5 है, इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए ये है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस टेन ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, टेन ए का होल स्क्वायर, टेन ए हमारे पास कितना है 12/5, टेन ए हो गया, होल स्क्वायर करना है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 169, 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, उसके बाद 169 माइनस 144 कितना होगा 25, 25/25 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर साइन कॉस टेन कोसेक सेक इस टाइप से कुछ भी होगा, अगर सेक स्क्वायर ए की बात कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, तो उसको सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ें स्टार मार्क कर दें, ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, और रेफरेंस एंगल ध्यान रखना है कि हमें जो साइन कॉस टेन कॉसेक कुछ भी पूछ रहा है तो उसका रेफरेंस एंगल क्या है, क्योंकि रेफरेंस एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, बट हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम रहेंगे। तो रेफरेंस एंगल ध्यान रखना है कि रेफरेंस एंगल कौन सा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
उस बेस और परपेंडिकुलर चेंज करते रहेंगे। तो रेफरेंस एंगल जो भी होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। इतना चीज़ें हमें याद रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।